राधा स्वामी जी। बाणी बाणी लाउड से। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या किताबों को पढ़कर, ग्रंथों पोथियों को पढ़कर या सत्संग को सुनने मात्र से ही परमात्मा मिल जाता है? बिना किसी अभ्यास के, बिना किसी साधना के, बिना किसी कोई बात के क्या परमात्मा को उपलब्ध हुआ जा सकता है? क्या परमात्मा को शब्दों में उतारा जा सकता है? क्या परमात्मा को आम बोलचाल की भाषा में बोलकर अगर कोई सुन ले, क्या सुनने मात्र से ही कोई परमात्मा को उपलब्ध हुआ जा सकता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। बाणी है लाउड से की, जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन और अविकारी पथ नहीं है। जिसके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एक रस रहने वाला नाम नहीं है। जिन्होंने जाना है शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, वर्ण जीवन से ही जीकर लाउड से उन थोड़े से लोगों में से एक हैं। और जिन्होंने केवल जाना ही नहीं है वरन दूसरों को जनाने की भी अथक चेष्टा की है, लाउड से उन थोड़े से लोगों में से एक है। चाइना में हुए थे, चीन के थे लाउड से। तो लाउड से एक संत पुरुष थे। मैं कहता हूँ, जिन्होंने भी जाना है और जिन्होंने भी दूसरों को जनाने की कोशिश की है, उनका प्राथमिक अनुभव यही है कि जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। जो वाणी का आकार ले सकता है, आकार लेते ही अपनी निराकार सत्ता को अनिवार्यता खो देता है। जैसे कोई आकाश को चित्रित करे, पेंटिंग बनाए, तो आकाश कभी भी चित्रित नहीं होगा। जो भी चित्र में बनेगा निश्चित ही वह आकाश नहीं है। थोड़ी मॉडर्न उदाहरण ले लेता हूँ। तुमने मोबाइल में फ़ोटो खींची आकाश की। अब जो तुमने मोबाइल में फ़ोटो खींची, जो फ़ोटो है मोबाइल में, क्या वह आकाश है? नहीं। तुमने किसी व्यक्ति की फ़ोटो खींच के रख ली अपने मोबाइल में, तो क्या तुम्हारे मोबाइल में जो फ़ोटो है खींची हुई, क्या वो व्यक्ति है? नहीं। वो सिर्फ एक अंश मात्र है, सिर्फ एक तस्वीर है, एक स्वरूप है। अभी तुम लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपने अपने सद्गुरुओं की फ़ोटो अपने घर में लगा रखी होगी। तो अब मैं तुम सबसे पूछता हूँ, क्या जो फ़ोटो तुम्हारे घर में लगी है, क्या वही फ़ोटो तुम्हारा सद्गुरु है? नहीं, क्योंकि उस फ़ोटो में सिर्फ तुम्हारे सद्गुरु का स्वरूप चित्रित हुआ है। चित्रित होने के साथ साथ वो एक खाली कागज़ है, एक गत्ते के साथ चिपकी हुई तस्वीर, और तो कुछ भी नहीं। सच में सद्गुरु तो नहीं। सद्गुरु जो मांस मज्जा से बना है, जिसके शरीर पर कपड़े हैं, अगर वो सच में तुम्हारे पास आ जाए तो उसकी बात और, परंतु तुम्हारे पास जो फोटो है वो सद्गुरु नहीं है। हाँ, सद्गुरु का स्वरूप जरूर है, फोटो जरूर है, परंतु साक्षात सद्गुरु नहीं है। उसी प्रकार से आकाश का चित्र तुमने बनाया, तो वो जो चित्र बना वो आकाश नहीं है। आकाश तो वह है जो सबको घेरे हुए है। चित्र तो किसी को भी नहीं घेर पाएगा। चित्र तो स्वयं ही आकाश से घिरा हुआ है। तो चित्र में बना हुआ जैसा आकाश होगा, ऐसे ही शब्द में बना हुआ सत्य होगा। अब जो भी मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ये पूरा पूरा सत्य नहीं है। मैं सिर्फ इशारा कर सकता हूँ। अब जैसे तुम्हारे घर में सद्गुरु की फ़ोटो लगी है, तुम बता सकते हो कि हाँ, ये मेरे सद्गुरु हैं और ये वहाँ वहाँ फलानी जगह रहते हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल करके बस में जाए, गाड़ी में जाए, कैसे भी जाए, साक्षात सद्गुरु के सामने खड़ा हो जाए, तो सद्गुरु के सामने खड़ा होना कोई और बात है, और तुम्हारे घर में जो सद्गुरु है, फोटो है, वो कुछ और बात है। ऐसे ही शब्द में बना हुआ जो सत्य है वह पूर्ण नहीं होता। ना तो चित्र में बने आकाश में पक्षी उड़ सकेगा, न चित्र में बने आकाश में सूरज निकलेगा, न रात तारे दिखाई पड़ेंगे। चित्र का आकाश तो होगा मरा हुआ, कहने को ही आकाश होगा, नाम ही भर आकाश होगा। आकाश के होने की कोई संभावना उस चित्र में नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, अगर किसी भी व्यक्ति को मेरी अभी बातें समझ में ना आ रही हों, बार बार इस वीडियो को सुनिएगा। आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, कम से कम 5 से 10 बार सुनिएगा। क्या पता कुछ समझ में आ जाए। अगर फिर भी समझ में ना आए, फिर आनंद तो है ही, मस्ती तो है ही। सो तो तुम जाते हो सत्संग सुनते सुनते, वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। जो भी सत्य को कहने चलेगा, जो भी उस परमात्मा के बारे में कहने को चलेगा, उसे पहले ही कदम पर जो सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है, वह यह कि शब्द में डालते ही सत्य असत्य हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे वह नहीं है, और जो कहना चाहा था वह अनकहा रह जाता है, और जो नहीं कहना चाहा था वह मुखर हो जाता है। लाओ त्से अपनी पहली पंक्ति में इसी बात से शुरू करते हैं। ताओ बहुत अनूठा शब्द है, उसके अर्थ को थोड़ा ख्याल में ले लें तो आगे बढ़ने में आसानी होगी। ताओ के वैसे तो बहुत अर्थ हैं। जो भी चीज़ जितनी गहरी होती है उतनी बहुअर्थी हुआ करती है, उतनी ही ज़्यादा उसके अनेक अर्थ निकल पड़ते हैं। और जब कोई चीज़ बहुयामी मल्टी डायमेंशनल होती है, तब स्वभावतः जटिलता और बढ़ जाती है। ताओ का एक तो अर्थ है पथ, मार्ग, द वे, लेकिन सभी रास्ते बंधे हुए होते हैं। ताओ ऐसा रास्ता है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तब रास्ता तो निर्मित होता है, लेकिन बंधा हुआ निर्मित नहीं होता है। सभी रास्तों पर चरण चिन्ह बन जाते हैं और पीछे से आने वालों के लिए सुविधा हो जाती है। ताओ ऐसा रास्ता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उनके पदों के कोई चिन्ह नहीं बनते और पीछे से आने वाले को कोई भी सुविधा नहीं होती। तो अगर ये ख्याल में रहे कि ऐसा रास्ता जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा रास्ता जिस पर चरण चिन्ह नहीं बनते, ऐसा रास्ता जिसे कोई दूसरा आपके लिए बना नहीं सकता, निर्मित नहीं कर सकता, आप ही चलते हैं तो रास्ता निर्मित होता है, तो हम ताओ का अर्थ रास्ता भी समझ सकते हैं, दी वे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रास्ता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए ताओ को रास्ता कहना क्या उचित होगा। लेकिन ये एक आयाम ताओ का है। तब पथ का एक दूसरा अर्थ ले, रास्ता है वह जिससे पहुंचा जा सके, रास्ता है वो जो मंजिल से जोड़ दे। लेकिन ताओ ऐसा रास्ता भी नहीं है। जब हम रास्ते पर चलते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो रास्ता और मंजिल दोनों जुड़े हुए होते हैं। असल में मंजिल रास्ते का आखिरी छोर होता है और रास्ता मंजिल की शुरुआत होती है। रास्ता और मंजिल दो चीज़ें नहीं है, जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। अब जैसे तुम लोगों ने अगर हिमाचल से चंडीगढ़ तक का रास्ता तय करना हो, तो चंडीगढ़ जाना हो तो हिमाचल से जो तुम सड़क पकड़ोगे, रास्ता पकड़ोगे, तो वो रास्ता और तुम्हारी मंजिल जो चंडीगढ़ है वो जुड़ी हुई है। अब रास्ता और चंडीगढ़ एक ही हैं,
जुड़े हुए हैं, क्योंकि सड़क अलग है, रास्ता अलग दिखाई पड़ता है और चंडीगढ़ अलग दिखाई पड़ता है। दिखते ज़रूर अलग हैं पर जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। अब रास्ते के बिना मंजिल ना हो सकेगी, मंजिल के बिना रास्ता ना होगा। अगर तुम लोगों को चंडीगढ़ जाना ही ना होगा तो क्या तुम उस सड़क पर जाओगे? क्या ज़रूरत पड़ी है? कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ताओ एक ऐसा रास्ता है जो मंजिल से जुड़ा हुआ नहीं है। जब कोई रास्ता मंजिल से जुड़ा होता है तो सभी को उतना ही रास्ता चलना पड़ता है, तभी मंजिल आती है। अब जैसे हिमाचल से चंडीगढ़ का रास्ता है 4 घंटे का, 6 घंटे का, तो सभी जो भी पहुंचेंगे तो 4 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। परंतु ताओ एक ऐसा रास्ता है जो जहां खड़ा है उसी स्थान पर, उसी जगह पर खड़े हुए मंजिल को उपलब्ध हो सकता है। इसीलिए ताओ को ऐसा रास्ता भी नहीं कहा जा सकता। जहां खड़े हैं हम, जिस जगह, जिस स्थान पर, वहीं से मंजिल मिल सके। और ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्मों जन्मों चलें और मंजिल ना मिल सके, तो ताओ ज़रूर किसी और तरह का रास्ता है। इसीलिए एक तो रास्ते का अर्थ है कहीं गहरे में, लेकिन बहुत सी शर्तों के साथ। दूसरा ताओ का अर्थ है धर्म, लेकिन धर्म का अर्थ मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है। धर्म का वही अर्थ है जो पुरातन ऋषियों ने लिया है। धर्म का अर्थ होता है वह नियम जो सभी को धारण किए हुए है। जीवन जहां भी है उसे धारण करने वाला जो अत्यंतिक नियम, द अल्टीमेट लॉ, वह जो आखिरी कानून है, वह है धर्म। तो ताओ धर्म है, मजहब के अर्थ में नहीं, इस्लाम और हिंदू और जैन और बौद्ध और सिख के अर्थों में नहीं, जीवन का परम नियम। धर्म है जीवन के शाश्वत नियम के अर्थ में। लेकिन सभी नियम सीमित होते हैं। ताओ ऐसा नियम है जिसकी कोई सीमा नहीं है। असल में सीमा तो होती है मृत्यु की, जीवन की कोई सीमा नहीं होती। मरी हुई वस्तुएं ही सीमित होती हैं। जीवित वस्तु सीमित नहीं होती, असीम होती है। जीवन का अर्थ ही है फैलाव की निरंतर क्षमता, द कैपेसिटी टू एक्सपैंड। एक बीज जीवित है अगर वह अंकुर हो सकता है। एक अंकुर जीवित है अगर वह वृक्ष हो सकता है। एक वृक्ष जीवित है अगर उसमें और अंकुर और बीज लग सकते हैं। जहां फैलाव की क्षमता रुक जाती है वहीं जीवन रुक जाता है। बच्चा इसीलिए ज्यादा जीवित है बूढ़े से, अभी फैलाव की क्षमता है बहुत। तो ताओ कोई सीमित अर्थों में नियम नहीं है, आदमी के बनाए हुए कानून जैसा कानून नहीं है जिसको कि डिफाइन किया जा सके, जिसकी परिभाषा तय की जा सके, जिसकी परिसीमा तय की जा सके। ताओ ऐसा नियम है जो अनंत विस्तार है और अनंत असीम को छूने में समर्थ है। इसीलिए सिर्फ धर्म कह देने से काम न चलेगा। एक और शब्द है ऋषियों ने उपयोग किया, वह शायद और भी निकट है ताओ के। वह शब्द है ऋत, जिससे ऋतु बना। वेद ऋत की चर्चा करते हैं, वह ताओ की चर्चा है। ऋत का अर्थ होता है, ऋतुओं से समझें तो आसानी हो जाएगी। गर्मी आती है, फिर वर्षा आ जाती है, फिर ठंडी आ जाती है, फिर गर्मी आ जाती है। एक बर्तुल है, गोलाकार घुमाव है। बर्तुल घूमता चला जाता है। बचपन होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है, मौत आ जाती है। एक बर्तुल है, वह घूमता चला जाता है। सुबह होती है, सांझ होती है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है। सूरज निकलता है, डूबता है, फिर उगता है।
एक वर्तुल है। जीवन की एक गति है वर्तुलाकार। उस गति को चलाने वाला जो नियामक तत्व है उसका नाम है रित। ध्यान रहे, रित में किसी ईश्वर की धारणा नहीं है। रित का अर्थ है नियामक तत्व, नियामक व्यक्ति नहीं। नॉट पर्सन बट द प्रिंसिपल। कोई व्यक्ति नहीं जो नियामक हो, कोई तत्व जो नियमन किए चला जाता है। ऐसा कहना ठीक नहीं कि नियमन किए चला जाता है क्योंकि इससे व्यक्ति का भाव पैदा होता है। नहीं, जिससे नियमन होता है, जिससे नियम निकलते हैं। ऐसा नहीं कि वह नियम देता है और व्यवस्था जुटाता है। नहीं, बस उससे नियम पैदा होते रहते हैं। जैसे बीज से अंकुर निकलता रहता है, ऐसा रित से ऋतुएं निकलती रहती हैं। ऐसे ही ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी का नियम है गुरुत्वाकर्षण, पानी का नियम है तरलता, बर्फ का नियम है ठोस, भाप का नियम है उड़ जाना। ऐसे ही ताओ का गहनतम अर्थ वह भी है। लेकिन फिर भी ये कोई भी शब्द ताओ को ठीक से प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि जो जो इनको अर्थ दिया जा सकता है ताओ उससे फिर भी बड़ा है और कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है। शब्दों की जो बड़ी से बड़ी कठिनाई है वह ये है कि सभी शब्द द्वैत से निर्मित हैं। अगर हम कहें रात तो दिन पीछे छूट जाता है, अगर हम कहें प्रकाश तो अंधेरा पीछे छूट जाता है, अगर हम कहें जीवन तो मौत पीछे छूट जाती है। हम कुछ भी कहें, कुछ सदा पीछे छूट जाता है। और जीवन ऐसा है संयुक्त, इकट्ठा। वहाँ रात और दिन अलग नहीं है, और वहाँ जन्म और मृत्यु अलग नहीं है, और वहाँ बच्चा और बूढ़ा दो नहीं है, और वहाँ सर्दी और गर्मी दो नहीं है, और वहाँ सुबह सूरज का उगना, सांझ का डूबना भी है। जीवन कुछ ऐसा है, संयुक्त, इकट्ठा। लेकिन जब भी हम शब्द में बोलते हैं तो कुछ छूट जाता है। कहें दिन तो रात छूट जाती है, और जीवन में रात भी है। तो अगर हम कहें कोई भी एक शब्द, ये है ताओ, ये रहा परमात्मा, ये है मार्ग, ये है धर्म, ये है रित, बस हमारे कहते ही कुछ पीछे छूट जाता है। समझ लें, हम कहते हैं नियम, नियम कहते ही अराजकता पीछे छूट जाती है। लेकिन जीवन में वह भी है, नियम कहते ही वह जो अनार्किक, वह जो अराजक तत्व है वह पीछे छूट जाता है। नीचे ने कहीं लिखा है कि जिस दिन अराजकता ना होगी उस दिन नए तारे कैसे निर्मित होंगे। जिस दिन अराजकता ना होगी उस दिन नया सृजन कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि तो जन्मती है अराजकता से, केओस से। आउट ऑफ केओस इज क्रिएशन। अगर केओस ना होगा, अराजकता ना होगी तो सृष्टि का जन्म ना होगा, और अगर सृष्टि अकेली हो तो फिर समाप्त ना हो सकेगी, क्योंकि उसे समाप्त होने के लिए फिर अराजकता में डूब जाना पड़ेगा। जब हम कहते हैं नियम, प्रिंसिपल, तब अराजकता पीछे छूट जाती है। वह भी जीवन में है, उसे छोड़ने का उपाय जीवन के पास नहीं है, शब्दों के पास है। इसीलिए हम कहते हैं रित, तो भी कुछ पीछे छूट जाता है। वह अराजक तत्व पीछे छूट जाता है जो घटता है और फिर भी नियम के भीतर नहीं घटता। इस जीवन में सभी कुछ नियम से नहीं घटता है, नहीं तो जीवन दो कौड़ी का हो जाएगा। इस जीवन में कुछ है जो नियम छोड़कर भी घटता है। सच तो ये है, इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह नियम छोड़कर ही घटता है। जो भी गैर महत्वपूर्ण है वह नियम से घटता है। इस जीवन में जो भी गहरी अनुभूतियां हैं वे किसी नियम से नहीं आती, अकारण, अनायास, अनायाचित द्वार पर दस्तक दे देती हैं। जिस दिन किसी के जीवन में प्रभु का आना होता है उस दिन वे ये नहीं कह पाता कि मैंने ये किया था इसीलिए तुम्हें पाया।
उस दिन वह ये कह पाता है कि कैसी तुम्हारी दया, कैसी तुम्हारी अनुकंपा। मैंने कुछ भी ना किया था, या जो भी किया था अब मैं जानता हूं उसे तुमसे पाने से कोई भी संबंध ना था। ये तुम्हारा आगमन कैसा, ये तुम आ गए कैसे? ना मैंने कभी तुम्हें मांगा था, ना मैंने कभी तुम्हें चाहा था, ना मैंने तुम्हें कभी खोजा था। या मांगा भी था तो कुछ गलत मांगा था, और खोजा भी था तो वहां जहां तुम नहीं थे, और चाहा भी था तो भी माना ना था कि तुम मिल जाओगे। और ये तुम्हारा आगमन। और जब प्रभु का आगमन होता है किसी के भी जीवन में, तो उसका किया हुआ कहीं भी तो कुछ संबंध नहीं बना पाता। अनायास इस जीवन में सभी कुछ नियम होता तो हम कह सकते थे ताओ का अर्थ है रित। लेकिन इस जीवन में वह जो नियम के बाहर है वह रोज घटता है, हर घड़ी पहर, अनायास भी, अकारण भी वह मौजूद हो जाता है। ना उसे भी हम जीवन और अस्तित्व के बाहर ना छोड़ पाएंगे। इसीलिए अब हम ताओ को क्या कहें? तो लाओ त्सु अपना पहला सूत्र कहता है। उस सूत्र में वह कहता है, जिस रास्ते पर विचरण किया जा सके वह सनातन अविकारी रास्ता नहीं है। जिस रास्ते पर विचरण किया जा सके, अब रास्ते का अर्थ ही होता है कि जिस पर विचरण किया जा सके। लेकिन लाओ त्सु कहता है जिस रास्ते पर विचरण किया जा सके, घूमा जा सके, वह नहीं, जिस पर आप चल सकें वह नहीं। फिर अगर जिस पर हम चल ही न सकें उसे रास्ता कहने का क्या प्रयोजन भैया? हम चल सकें तो ही तो वो रास्ता है। लाओ त्सु कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह सनातन अविकारी पथ नहीं है। बहुत सी बातें इस छोटे से सूत्र में हैं। एक, जिस पथ पर चला जा सके, जिस पर चलने की घटना घट सके, उस पर पहुंचने की घटना ना घटेगी। क्योंकि जहां हमें पहुंचना है वह कहीं दूर नहीं, यहीं और अभी है। अगर मुझे आपके पास आना हो तो मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूं, लेकिन मुझे अपने ही पास आना हो तो मैं किस रास्ते पर चलूंगा? और जितना चलूंगा रास्ते पर उतना ही भटक जाऊंगा, अपने से दूर और दूर होता चला जाऊंगा। जो आदमी स्वयं को खोजने किसी रास्ते पर जाएगा वह अपने को कभी भी नहीं पा सकेगा। कैसे पा सकेगा? अपने ही हाथ से खोज के ही कारण वह अपने को खो देगा। जिसे स्वयं को खोजना है उसे तो सब रास्ते छोड़ देने पड़ेंगे, क्योंकि स्वयं तक कोई भी रास्ता नहीं जाता है। असल में स्वयं तक पहुंचने के लिए रास्ते की जरूरत ही नहीं है। रास्ते की जरूरत तो दूसरे तक पहुंचने के लिए है। स्वयं तक तो वह पहुंच जाता है जो सब रास्तों से उतरकर खड़ा हो जाता है। जो चलता ही नहीं वह पहुंच जाता है। तो लाओ त्सु कहता है जिस पथ पर चला जा सके वह सनातन और अविकारी पथ नहीं है। दो बातें कहता है। वह सनातन नहीं है। असल में जिस रास्ते पर भी हम चल सकें वह हमारा ही बनाया हुआ होगा। हमारा ही बनाया हुआ होगा, इसीलिए सनातन नहीं होगा। आदमी का ही निर्मित होगा, इसीलिए परमात्मा से निर्मित नहीं होगा। और जो रास्ता हमने बनाया है वह सत्य तक कैसे ले जाएगा? क्योंकि अगर हमें सत्य के भवन का पता होता तो हम ऐसा रास्ता भी बना लेते जो सत्य तक ले जाए। ध्यान रहे, रास्ता तो तभी बनाया जा सकता है जब मंजिल का पता हो। मुझे आपका घर पता हो तो मैं वहां तक रास्ता बना लूं, लेकिन ये बड़ी कठिन बात है। अगर मुझे आपका घर पता है तो मैं बिना रास्ते के ही आपके घर पहुंच गया होऊंगा। नहीं तो फिर मुझे आपके घर का पता कैसे चला है? इजिप्त के पुराने सूफियों के सूत्रों का एक हिस्सा कहता है कि जब तुम्हें परमात्मा मिलेगा और तुम उसे पहचानोगे तब तुम जरूर कहोगे कि अरे, तुम्हें तो मैं पहले से ही जानता था।
और अगर तुम ऐसा ना कह सकोगे तो तुम परमात्मा को पहचान कैसे सकोगे? रिकग्निशन इज इम्पॉसिबल। रिकग्निशन का तो मतलब ही यही होता है। अगर परमात्मा मेरे सामने आए और मैं खड़े होकर उससे पूछूं कि आप कौन हैं, तब तो मैं पहचान ना सकूंगा। और अगर मैं देखते ही पहचान गया कि प्रभु आ गए, तो उसका अर्थ है कि मैंने कभी किसी क्षण में, किसी कोने में, किसी द्वार से जाना था और आज पहचाना। ये रिकग्निशन है। हम जाने को ही पहचान सकते हैं, जिसको हमने जाना नहीं उसको कैसे पहचाने? अब जैसे तुम में से बहुत होंगे जिन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर देखा है या जिन्होंने मेरी फोटो देखी है। अब अगर बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, बस मेरी आवाज़ ही सुनी है। अब जिन्होंने मुझे देखा नहीं, अगर मैं आप लोगों के सामने कभी ब्यास मिल जाऊं, तो क्या तुम लोग मुझे पहचान सकोगे? क्या पहचान सकोगे मुझे कि मैं कौन हूं? अगर मैं तुम्हें कभी मिल भी गया बाजार में सब्जी वगैरह खरीदते या सामान खरीद के राशन का, तो क्या तुम लोग मुझे पहचान सकोगे? बिल्कुल नहीं पहचान सकोगे। जब मैं कुछ बोलूँगा तुम्हें कुछ लगेगा कि हाँ, ये जो बोली है ये कुछ जानी पहचानी लगती है। अगर तुम मुझसे पूछ लोगे कि भाई क्या आप वही हैं, केवल मैं तभी बता सकता हूँ। तो जिसको थोड़ा बहुत जाना है, केवल उसको ही पहचाना जा सकता है। बहुत से हैं जो सिर्फ मेरी आवाज़ से पहचानते हैं। कोई भी वीडियो लग जाए, अगर वहाँ पे मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़े, तब आप मुझे पहचान जाएंगे कि ये वही व्यक्ति है मनदीप, मालिक की मौज सत्संग का। अब जिन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, वो कैसे पहचानेंगे मुझे अगर मैं आपके सामने खड़ा हो गया? कभी ब्यास में मेरा आना जाना हो गया, आप मेरे सामने से गुजर जाएंगे, मुझे नहीं पहचान सकते। तो उसी प्रकार से अगर आपको पता ही है कि सत्य कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, तो आपके लिए रास्ते की ज़रूरत कहाँ रही? आप सत्य तक कहीं पहुंच ही गए हैं, जान ही लिया है। तो जिसे पता है वह रास्ता नहीं बनाता, और जिसे पता नहीं है वह रास्ता बनाता है। और जो नहीं जानते उनके बनाए हुए रास्ते कैसे पहुंचा पाएंगे? वे सनातन पथ नहीं हो सकते। सनातन रास्ता कौन सा है? जो आदमी ने कभी नहीं बनाया। जब आदमी नहीं था तब भी था, और जब आदमी नहीं होगा तब भी होगा। अब सनातन रास्ता कौन सा है? जिसे वेद के ऋषि नहीं बनाते, जिसे बुद्ध नहीं बनाते, जिसे महावीर नहीं बनाते, मोहम्मद, क्राइस्ट और कृष्ण जिसे नहीं बनाते, ज़्यादा से ज़्यादा उसके संबंध में कुछ खबर देते हैं, बनाते नहीं। इसीलिए ऋषि नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वह हमारा है। कहते हैं ऐसा पहले भी लोगों ने कहा है, ऐसा सदा ही लोगों ने जाना है। ये जो हम खबर ला रहे हैं, ये उस रास्ते की खबर है जो सदा से है। जब हम नहीं थे तब भी था, और जब कोई नहीं था तब भी था। जब ये जमीन बनती थी और इस पर कोई जीवन ना था तब भी था, और जब ये जमीन मिटती होगी और जीवन विसर्जित होता होगा तब भी होगा। आकाश की भांति वह सदा मौजूद था। ये दूसरी बात है कि हमारे पंख इतने मजबूत न थे कि हम उसमें कल तक उड़ सकते, आज उड़ पाते हैं। ये दूसरी बात है कि आज भी हम हिम्मत नहीं जुटा पाते और अपने घोंसले के किनारे पर बैठे रहते हैं, परों को तौलते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि उड़ें या ना उड़ें। लेकिन वह आकाश आपके उड़ने से पैदा नहीं होगा। वह आपके पंख भी जब पैदा न हुए थे, जब आप अंडे के भीतर बंद थे, तब भी था। और आपके पास पंख भी हों और आप बैठे रहें और ना उड़ें, तो ऐसा नहीं कि आकाश नहीं है। आकाश है, आकाश आपके बिना है। तो सनातन रास्ता तो वह है जो चलने वाले के बिना है। अगर चलने वाले पर कोई पथ निर्भर है तो वह सनातन नहीं है। और जिस पथ पर भी चला जा सकता है वह विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाला अपनी बीमारियों को लेकर चलता है। इसे भी थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है।
जो बीमारी के बाहर हो गया वह चलता नहीं, चलने की कोई ज़रूरत ना रही, वह पहुंच गया। जो बीमारियों से भरा है वह चलता है, चलता ही इसलिए है कि बीमारियां हैं, उनसे छूटना चाहता है, बीमारियों से छूटने के लिए ही चलता है। जिस रास्ते पर भी चलता है वहीं उसी रास्ते को संक्रामक करता है। अभी जैसे कोरोना के वक्त तुम लोगों ने देखा, जिस रास्ते पर भी कोई कोरोना पीड़ित चलता था, संक्रमण करता था, जहां भी खड़ा होता है व्यक्ति वहीं अपवित्र हो जाता है सब, जहां भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा कर देता है। जैसे पानी में कीचड़ उठ गई हो और कोई पानी में घुस जाए और कीचड़ को बिठाने की कोशिश में लग जाए, तो उसकी सारी कोशिश, जो कीचड़ उठ गई है उसे तो बैठने ही ना देगी, और जो बैठी थी उसे भी उठा लेती है। वह जितना पागल होकर कोशिश करता है कि कीचड़ को बिठा दूं, उतना ही कीचड़ और उठ जाती है, पानी और गंदा होता चला जाता है। लाओ त्से वहां से निकलता होगा तो वह कहेगा कि मित्र तुम बाहर निकल आओ, क्योंकि जिसे तुम शुद्ध करोगे वह अशुद्ध हो जाएगा, तुम ही अशुद्ध हो, इसीलिए तुम कृपा करके बाहर निकल आओ, तुम पानी को अकेला छोड़ दो, तुम तट पर बैठ जाओ, पानी शुद्ध हो जाएगा, तुम प्रयास मत करो, तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक हैं, यही सब प्रयास तो तुम लोग कर रहे हो। कोई पूछता है कि जी विचार बहुत तंग करते हैं, क्या करें? कोई बोलता है हमारा मन शांत नहीं होता, क्या करें? मैं उनसे कहता हूँ चुपचाप शांत होकर मौन होकर बैठे रहें, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे, मन अपने आप बोलना बंद हो जाएगा। बस तुम चुपचाप बैठे रहो। अगर विचार भी उठते हैं तो ये मत सोचो कि ये क्यों उठे, अच्छा विचार आया तो इसको पकड़ लें, बुरा विचार आया तो क्यों आया, कैसे आया, नहीं आना चाहिए था। कोई भी किसी भी प्रकार का विचार आया, कब क्यों कैसे, इस सब को छोड़कर तुम बस देखते हो कि हो क्या रहा है तुम्हारे भीतर। जैसे कीचड़ उठता है तुम्हारे हाथ हिलाने से, उसी प्रकार से तुम्हारे शोरगुल करने से, तुम्हारे हाथ पांव मारने से, सोच विचार करने से और विचार बढ़ते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है निर्विचार अवस्था। अगर तुम विचार करते जाओगे तो भाई तब तो मन ना शांत होगा, मन से परे नहीं हो पाओगे। ये तुम्हारा 5 नाम का जप, 6 नाम का जप, ये भी विचार ही है। एक दिन तो इसे भी छोड़ देना होगा, इसे आगे चलकर शब्द में उतरना होगा, धुन में उतरना होगा। एक दिन ये भी बंद हो जाएगा, उससे भी आगे चल पड़ना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक हैं। वह पथ अविकारी नहीं हो सकता जिस पथ पर बीमार लोग चले। और ध्यान रहे, सिर्फ बीमार ही चलते हैं। जो पहुंच गए, जो शुद्ध हुए, जिन्होंने जाना, वे रुक जाते हैं, वे कोई साधन अभ्यास नहीं करते, चलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। असल में हम चलते ही इसीलिए हैं कि कोई वासना हमें चलाती है। वासना अपवित्रता है, ईश्वर को पाने की वासना भी अपवित्रता है। मोक्ष सचखंड पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध लिए रहती है। असल में जहां वासना है वहीं चित्त कुरूप हो जाएगा, जहां वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाएगा। जहां वासना है पहुंचने की, जहां आकांक्षा है वहीं दौड़, वहीं पागलपन पैदा होगा और सब बीमारियां आ जाएंगी, सब बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। लाओ त्सु कहता है जिस पथ पर विचरण किया जा सके वह पथ सनातन भी नहीं, अविकारी भी नहीं। क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर विचरण ना किया जा सके? क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर चला नहीं जाता वरन खड़ा हो जाया जाता है? क्या ऐसा भी कोई पथ है जो खड़े होने के लिए है? कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा, उल्टा मालूम पड़ेगा। रास्ते चलने के लिए होते हैं, खड़ने के लिए नहीं होते। लेकिन ताओ उसी रास्ते का नाम है जो चलाकर नहीं पहुंचाता, रुकाकर पहुंचाता है। मैं कहता हूं तुम बस ठहर जाओ। हर सच्चा संत यही कहता है,
पहुंचा हुआ संत यही कहता है, तुम बस ठहर जाओ, तुम बस बैठो। अरे बैठो तो सही। तुम बोलते हो जी सिमरन नहीं होता, शब्दों का जाप नहीं होता। अरे भाइयों, ये शब्दों का जाप तो एक बहाना है तुम लोगों को बिठाना सिखाने के लिए। कहा नहीं कि 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा तुम धुन सुनो। ये क्यों कहा? कोई मूर्ख थोड़े ना है सतगुरु कि उन्होंने तुम्हें कहा कि भाई ये करो। सिमरन करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मन एकाग्रचित होता है, मन की शक्ति बढ़ जाती है और क्या होता है, एकाग्र हो जाने से वह धुन को पकड़ने के लिए आसानी पाता है। तो जब तुम बैठना सीख जाते हो, 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट, आधा घंटा बिना हिले डुले बैठना सीख जाते हो, तो मन अपने आप शांत हो जाता है, ठहर जाते हो। जब शांत हो जाता है फिर धुन अपने आप स्पष्ट सुनाई लगती है, सुर्त चढ़ जाती है, शरीर बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होता है। एकदम से तुम शरीर खाली कर देते हो और ऊपर चढ़ देते हो। इतना सा साफ रास्ता है, इतना आसान। तो मैं कहता हूं कि भाई रुक जाओ। रुक कर पहुंचा जाता है, लेकिन चूंकि रुक कर लोग पहुंच गए हैं इसीलिए उसे रास्ता कहते हैं। चूंकि लोग रुक कर पहुंच गए हैं इसीलिए उसे रास्ता कहते हैं। और चूंकि दौड़ दौड़ कर भी लोग संसार के किसी रास्ते से कहीं नहीं पहुंचते हैं इसलिए उसे रास्ता सिर्फ नाम मात्र को ही कहा जा सकता है, वह सच्चा रास्ता नहीं है। उस वाक्य का दूसरा हिस्सा है, जिनके नाम का सुमिरन हो वह कालजयी एवं सदा एकरस रहने वाला नाम नहीं है। द नेम विच कैन बी नेम्ड, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सुमिरन हो सके, जिसे शब्द दिया जा सके, वह असली नाम नहीं है। अब तुम सब देखो ना, तुम सब नाम जपते हो, बहुत कुछ करते हो, 30-40 साल से लगे हुए हैं इन शब्दों को जपने। तो क्या इन शब्दों को जपने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार पैदा नहीं होता? क्या तुम लोगों को गुस्सा नहीं आता? क्या तुम लोगों में काम भावना नहीं उठती? अगर ये सभी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, काबू के बाहर है, तो ये इतना जान लो कि ये शब्द भी असली नाम नहीं है। वह कालजयी समय को जीत ले, समय के अतीत हो, समय जिसे नष्ट न कर दे, वैसा वह नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझें। सभी चीज़ों को हम नाम दे देते हैं, सुविधा होती है नाम देने में, व्यवहार सुलभ हो जाता है, संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण सुगम बन जाता है। नाम ना दे तो बड़ी जटिलता, उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम दे देते हैं वैसे ही उस वस्तु को जिसकी असीमता थी हम एक सीमित दरवाजा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। वस्तुओं को भी जब हम नाम दे देते हैं तो हम एक सीमा दे देते हैं। एक व्यक्ति आपके पास बैठा है, अभी आपको कुछ पता नहीं वह कौन है, पड़ोस में बैठा है आपके, शरीर उसका आपको स्पर्श करता है, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है कि वह कौन है, अभी उसकी सत्ता विराट है। फिर आप पूछते हैं और वह कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ। सत्ता सिकुड़ गई। जो जो हिंदू नहीं है वह छंट गया, गिर गया, उतना सत्ता का हिस्सा टूटकर अलग हो गया, एक सीमित दायरा बन गया। वह मुसलमान है, वह राधा स्वामी है। अगर मुसलमान है, आप पूछते हैं शिया है या सुन्नी है, वह कहता है सुन्नी हूँ, और भी हिस्सा मुसलमान का भी गिर गया। आप पूछते चले जाते हैं और वह अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाएगा बताते बताते, तब वह बिंदु मात्र रह जाएगा, वह यूक्लिड के बिंदु की भांति हो जाएगा, इतना सिकुड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, आखिर में तो वह एक छोटा सा ईगो, एक छोटा सा अहंकार मात्र रह जाएगा, सब तरफ से घिरा हुआ। लेकिन तब सुविधा हो जाएगी हमें, तब आप अपने शरीर को सिकोड़ कर बैठ सकते हैं या निकट ले सकते हैं उनको हृदय के। तब आप उसके बात कर सकते हैं और तब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे क्या उत्तर मिलेगा। वह प्रेडिक्टेबल हो गया। अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, इस आदमी के साथ ज़्यादा देर बैठना उचित होगा
नहीं होगा, आप तय कर सकते हैं। इस आदमी के साथ अब व्यवहार सुगम और आसान है। इस आदमी की जो रहस्यपूर्ण सत्ता थी, अब वह रहस्यपूर्ण नहीं रह गई, अब वह वस्तु बन गया है। तो नाम देते ही इसलिए हैं कि हम व्यवहार में ला सकें। अगर मैं इस मालिक की मौज सत्संग नाम ना रखता इस चैनल का, तो तुम कैसे खोज पाते इस चैनल को? अगर मैं अपना नाम ना बताता कि मेरा नाम मनदीप है, तो तुम कैसे पहचान पाते कि ये व्यक्ति कौन है? वैसे मैं नाम तो हूं नहीं, मैं ये शरीर भी नहीं, मैं ये विचार भी नहीं, मैं कुछ और हूं जो सदा रहता है, सदा था, है और रहेगा, परंतु फिर भी इस शरीर में आकर फंस गया हूं और आप सभी से बातचीत करता हूं और ये मनदीप नाम का शख्स आप लोगों को उपदेश करता फिरता है। ये जो नाम है, ये नाम इसीलिए है ताकि चीज़ों के साथ व्यवहार कर सकें, चीज़ों का हम उपयोग कर सकें। हमारे सारे दिए हुए नाम ऐसे ही काम चलाऊ हैं, उनकी उपयोगिता है, उनका सत्य नहीं है। क्या हम परमात्मा को, परम सत्ता को भी नाम दे सकते हैं? क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? जरा सोचो। हम छोटी सी वस्तु को भी नाम दे देते हैं तो उसकी सत्ता को भी विकृत कर देते हैं। हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हुई, सीमा बंधी। बहुत से पूछते हैं कि भाई तुम किसके फॉलोअर हो, तुम्हारा गुरु कौन है, कहाँ से है? तो मैं उन्हें कुछ बताता नहीं। बहुत से हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा बार नहीं बताता, जो मुझसे कॉल पर बात करते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इससे बात क्या करें। और जब मैं उन्हीं की बात करता हूँ, कोई हिंदू आ जाता है, कोई मुसलमान आ जाता है, कोई निरंकारी आ जाता है, कोई राधा स्वामी आ जाता है, कोई गैर राधा स्वामी आ जाता है, कोई कृष्ण को पूजने वाला आ जाता है, कोई श्री राम को पूजने वाला, कोई किसी को तो कोई किसी को। जैसा जैसा वो पूछते हैं उन्हीं की भाषा में उनको समझाने की चेष्टा करता हूँ। तो वे सोचने लगते हैं कि हाँ, ये हमारा ही जो कम्यून है उसका ये हिस्सा है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं तुम लोगों को समझाने के लिए तुम्हारी ही भाषा में बात करता हूँ, वरना मेरा कोई धर्म नहीं। मैं कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं राधा स्वामी हूँ या मैं गैर राधा स्वामी हूँ या मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ना कुछ में ही खुश हूँ। मैं शून्य, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैंने क्या कहा कि हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हुई, सीमा बंधी। हम परमात्मा को नाम, पहली तो बात यह है कि दे ना सकेंगे, क्योंकि कहीं भी उसे हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं, कहीं भी हमारे हाथ उसे छू नहीं पाते हैं, कहीं भी हमारे कान उसे सुन नहीं पाते हैं, कहीं उससे हमारा मिलन नहीं होता है। और फिर भी जो जानते हैं वे कहते हैं हमारी आंख उसी को देखती है सब जगह, उसी को सुनते हैं हमारे कान, जो भी हम छूते हैं उसी को छूते हैं, और जिससे भी हमारा मिलन होता है उसी से मिलन है। पर ये वे जो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें तो उसका कहीं दर्शन नहीं होता, उसे नाम कैसे देंगे? और जो जानते हैं, जिन्हें उसका ही दर्शन होता है सब जगह, वे भी उसे कैसे नाम देंगे? क्योंकि जो चीज़ कहीं एक जगह हो उसे नाम दिया जा सकता है। एक मित्र को हम मुसलमान कह सकते हैं क्योंकि वह मस्जिद में मिलता है। एक मित्र को हम राधा स्वामी कह सकते हैं क्योंकि वह सत्संग सेंटर में मिलता है। जो सेवा कराता उसे सेवादार कह सकते हैं, वो मंदिर में नहीं मिलता। वह आदमी मंदिर में भी मिल जाए, वह आदमी गुरुद्वारे में भी मिल जाए, वह आदमी चर्च में भी मिल जाए, वह आदमी एक दिन तिलक लगाए हुए और कीर्तन करता हुआ मिल जाए और एक दिन नमाज पढ़ता मिल जाए, तो फिर मुसलमान कहना मुश्किल हो जाएगा। अब बहुत से हैं जो मुझे पहचानना मुश्किल हो जाता है, जिनको मैं हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं भी पहनता हूँ, गले में भी पहन लेता हूँ, कभी कभी माथे पे टीके लगा के भी चला जाता हूँ, चंदन का लेप भी लगा लेता हूँ, कभी कभी मैं कुर्ता पजामा भी पहन लेता हूँ, कभी कभी मैं निक्करों में घूम रहा होता हूँ, कभी कभी मेरे बाल लंबे होते हैं, दाढ़ी लंबी कर लेता हूँ, कभी कभी मैं क्लीन शेव होकर काट लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। तो सामने वाला मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं हूँ क्या,
मेरे खुद के माता पिता बड़े हैरान होते थे। मेरे माता पिता बचपन से ही ब्यास जाते हैं, मुझे भी ब्यास ले जाते थे। जब मैं कभी टीका लगाता हूँ तो कहते हैं यार तू टीका ना लगाया कर, तू ये मालाएं वगैरह ना पहना कर, तू ऐसा ना किया कर, तू मस्जिद ना जाया कर। मैं सब जगह जाता हूँ तो कोई ये नहीं पहचान पाता कि भाई ये है क्या। सत्संग सेंटरों में भी मुझे देखा जा सकता है, पीरों फकीरों की दरगाहों पे मैं जाता हूँ और गुरुद्वारों में जाता हूँ। चर्च में भी कभी कभी मेरा आना जाना हो जाता है। हालांकि हिमाचल में तो चर्च है ही नहीं, वहाँ पे देखा था मैंने शिमला में, हमारे निकट तो नहीं है, होशियारपुर में है, कभी कभी जाना हो जाता है। मेरी पत्नी कभी जाया करती थी, अब तो घर पे ही रहती है, अब तो कहीं भी नहीं जाती है। तो भाई ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ये है क्या, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, कुछ भी नहीं कह सकते। जो नहीं जानते हैं वे नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं वे किसे नाम दे रहे हैं। और जो जानते हैं वे भी नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है सभी नाम उसी के हैं, सभी जगह वही है परमात्मा। इसीलिए लाओ त्सु कहता है उसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई नाम नहीं दिया जा सकता जिसका सुमिरन हो सके। और नाम तो इसीलिए होते हैं कि उनका सुमिरन हो सके। नाम इसीलिए होते हैं कि हम पुकार सकें, बुला सकें, स्मरण कर सकें। अगर ऐसा उसका कोई नाम है जिसका सुमिरन ना हो सके तो उसे नाम कहना ही व्यर्थ है। नाम है किस लिए? एक बाप अपने बेटे को नाम देता है कि बुला सके, पुकार सके, ज़रूरत हो आवाज़ दे सके। नाम की उपयोगिता क्या है? कि पुकारा जा सके। और लाओ त्सु कहता है कि सुमिरन हो सके तो वह नाम उसका नाम नहीं है। सुमिरन के लिए ही तो लोगों ने नाम रखा है। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे वाहिगुरु कहता है। सुमिरन के लिए तो नाम रखा है, इसीलिए कि हम जो नहीं जानते उसकी याद कर सकें, उसे पुकार सकें। लेकिन हमें जिन्हें उसका पता ही नहीं है, हम उसका नाम कैसे रख लेंगे? और जो भी हम नाम रखेंगे वह हमारे संबंध में तो ज़रूर खबर देगा, उसके संबंध में कोई भी खबर नहीं देगा जो शाश्वत है। जब आप कहते हैं हमने उसका नाम रखा है तो उससे खबर मिलती है कि आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं और कुछ भी नहीं। इससे उसका पता नहीं चलता। आप कहते हैं हम उसका नाम अल्लाह मानते हैं, इससे इतना ही पता चलता है कि आप उस घर में बड़े हुए हैं जहां उसका नाम अल्लाह माना जा रहा है। अगर आप कहते हैं हम उसको राधा स्वामी दयाल मानते हैं, इससे इतना ही पता चलता है कि आप उस घर में बड़े हुए हैं जहां उसका नाम राधा स्वामी दयाल माना जा रहा है। इससे आपके बाबत पता चलता है, इससे उसके संबंध में कुछ भी नहीं पता चलता। और इसीलिए तो अल्लाह को मानने वाला राम को मानने वाले से लड़ सकता है। बहुत से ऐसे मूढ़मती हैं जो ब्यास जाते हैं या किसी भी राधा स्वामी सत्संग सेंटर में जाते हैं, वो बाकियों को मूर्ख मानते हैं। बड़ी ज़्यादा मूर्खता देखता हूँ। अगर अल्लाह वाले को पता होगा कि ये किसका नाम है और राम वाले को पता होगा कि ये किसका नाम है और राधा स्वामी वाले को पता होगा कि ये बाकी भी हमसे भिन्न नहीं है, तो झगड़ा असंभव था। वह तो कुछ भी नहीं है, नाम ही हमारे हाथ में है। जिसे हमने नाम दिया है उसका हमें कोई भी पता नहीं है। लाओ त्सु बड़ी अद्भुत शर्त लगाता है। वह शर्त ये लगाता है कि जिसका स्मरण किया जा सके वह उसका नाम नहीं है, और सभी नामों का स्मरण किया जा सकता है। ऐसा कोई नाम आपको पता है जिसका स्मरण न किया जा सके? 5 नाम, 2 नाम, 10 नाम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, क्या कोई ऐसा नाम है? अगर स्मरण न किया जा सके तो आपको पता भी कैसे चलेगा? बोधि धर्म सम्राट बू के सामने खड़ा है और सम्राट बू ने उससे पूछा है, बोधि धर्म उस पवित्र और परम सत्य के संबंध में कुछ कहो। बोधि धर्म ने कहा, कैसा पवित्र? कुछ भी पवित्र नहीं है, नथिंग इज होली। और कैसा परम सत्य?
देयर इज नथिंग बट एम्प्टीनेस, शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वभावतः सम्राट बू चौंका और उसने बोधि धर्म से कहा, फिर क्या मैं ये पूछने की इजाजत पा सकता हूं कि मेरे सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है वह कौन है? तो बोधि धर्म ने क्या कहा पता है? बोधि धर्म ने कहा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये जो तुम्हारे सामने खड़े होकर बोल रहा है ये कौन है, ये तो मैं भी नहीं जानता। बू तो समझा कि ये आदमी पागल है। बू ने कहा, इतना भी पता नहीं कि तुम कौन हो? बोधि धर्म ने कहा, जब तक पता था तब तक कुछ भी पता नहीं था, जब से पता चला है तब से ये भी नहीं कह सकता कि पता है, क्योंकि जिसका पता चल जाए, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, वह भी कोई नाम है। जो भी जान लेता है वह कोई दावा नहीं कहता, कोई दावा नहीं करता कि जो मैं अनुभव करता हूँ वह भी सत्य है। आपके लिए कुछ भी सत्य हो सकता है, कोई दावे वगैरह नहीं करता। लाओ त्सु कहता है, जिसका सुमिरन किया जा सके वह उसका नाम नहीं है, और जिसका सुमिरन किया जा सके वह समय के पार नहीं ले जाएगा। समय के पार वही वस्तु जा सकती है जो सदा समय के पार है ही। कालातीत वही हो सकता है जो कालातीत है ही। समय के भीतर जो पैदा होता है वह समय के भीतर नष्ट हो जाता है। ये तुम्हारे 5 नाम भी आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। ये तुम जो आज राधा स्वामी दयाल बुलाते हो ये भी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। ये परमात्मा शब्द खत्म हो जाएगा, ये अल्लाह वाहिगुरु, ये सब शब्द खत्म हो जाएंगे। तब क्या करोगे तुम? अब मुझे बताओ, अब जब ये राधा स्वामी दयाल तुम परमात्मा को नहीं कहते थे तब क्या लोग पहुँचते नहीं थे? और जब ये राधा स्वामी पंथ चालू नहीं हुआ था तब क्या लोग परमात्मा तक पहुँचते नहीं थे? जब ये हिंदू धर्म नहीं पैदा हुआ था, जिसको तुम धर्म कहते हो, धर्म है नहीं, जब ये हिंदू पैदा नहीं हुए थे, मुसलमान सिख ईसाई नहीं थे, तब क्या लोग परमात्मा तक नहीं पहुँचते थे? अवश्य पहुँचते थे। और सबसे बड़ी बात, जब ये सारे शब्द लिपियाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी ये भाषाएं नहीं थी, तब क्या लोग परमात्मा तक नहीं पहुँचते थे? ज़रूर पहुँचते थे। जब कोई बातचीत ना करता था तब क्या लोग परमात्मा तक नहीं पहुँचते थे? ज़रूर पहुँचते थे। तो तुम लोगों की ये मूर्ता नहीं है कि भाई यहाँ से ही नामदान लेना है, 5 नाम का होना चाहिए, 10 नाम का होना चाहिए, या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यही व्यक्ति सच्चा गुरु है। अरे भाई, गुरु को तुम नहीं पहचान पाओगे। गुरु ही तुम्हें खींचे तो खींचे, तुम बस एक शिष्य बन सकते हो। गुरु चाहे सच्चा कि झूठा, तुम्हारे सच्चे शिष्य होने के कारण गुरु भी पहुंच जाता है अगर झूठा हो। ये बात सबसे बड़ी है। तुम समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाना ही सबसे बड़ा कर्म है। गुरु के आगे समर्पित हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप कह सकते हैं कि मैंने 5:05 पर सुमिरन किया प्रभु का, तो ध्यान रखना, ये सुमिरन समय के पार कैसे ले जा सकेगा? नहीं ले जा सकता। जो समय के भीतर पुकारा गया था सुबह 3:05 पर, वह समय के भीतर ही गूंज कर समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा समय के बाहर है। क्यों? क्योंकि समय के भीतर सिर्फ परिवर्तन है और परमात्मा परिवर्तन नहीं है। अगर ठीक से समझें तो समय का अर्थ होता है परिवर्तन। कभी आपने ख्याल किया कि आपको समय का पता क्यों चलता है? सच तो यह है कि आपको समय का कभी पता नहीं चलता, सिर्फ परिवर्तन का पता चलता है, बदलाव का पता चलता है। इसे ऐसा लें, तुम ज़रा सोचो कि एक कमरे में तुम जितने भी मुझे सुन रहे हो, 10,000 लोग सुन रहे हो, एक कमरे में अगर सभी लोग इकट्ठे होकर बैठ जाएं, अगर ऐसा हो जाए कि वर्ष भर हम वहीं बैठे रहें और हम में से कोई भी ज़रा भी ना बदले, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष बीत गया? कुछ भी ना बदले, एक वर्ष के लिए वह कमरा ठहर जाए, ये जैसा है वैसा ही वर्ष के लिए रह जाए, तो क्या हमें पता चल सकेगा कि वर्ष भर बीत गया? हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि क्षण भर भी बीता।
क्योंकि बीतने का पता चलता है चीज़ों की बदलाहट से। असल में बदलाहट का बोध ही समय है। इसलिए जितने ज़ोर से चीज़ें बदलती हैं उतने ज़ोर से पता चलता है। आपको दिन का जितना पता चलता है उतना रात का नहीं पता चलता। एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, लेकिन 20 साल का कोई अकाउंट है? 20 साल का कुछ पता है? 20 साल 60 साल में आदमी सोता है, पर 20 साल का कोई हिसाब नहीं है। 20 साल का कोई पता नहीं चलता, वे नींद में बीत जाते हैं। वहाँ चीज़ें कुछ स्थिर हो जाती हैं, उतने ज़ोर से परिवर्तन नहीं है। सड़क उतने ज़ोर से नहीं चलती, ट्रैफिक उतनी गति में नहीं है, सब चीज़ें ठहरी हैं। आप अकेले रह गए हैं। अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश कर दें और 100 साल बाद उसे होश में लाएं तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। जागकर वह चौंकेगा। और अगर वह ऐसी ही दुनिया वापस पा सके जैसा वह सोते वक्त पाई थी उसने, वही लोग उसके पास हों, वही घड़ी कांटा वही हो दीवार पर लटका हुआ, बच्चा स्कूल गया था अभी ना लौटा हो, पत्नी खाना बनाती थी उसके बर्तन की आवाज़ किचन से आती हो और वह आदमी जगे, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। समय का बोध परिवर्तन का बोध है। चूंकि चीज़ें भाग रही हैं, बदल रही हैं, इसीलिए समय का बोध है। इसीलिए जितने ज़ोर से चीज़ें बदलने लगती हैं उतनी टाइम कॉन्शियसनेस, समय का बोध बढ़ने लगता है। पुरानी दुनिया में समय का इतना बोध नहीं था। चीज़ें स्थिर थीं, करीब करीब वहीं थी। बाप जहाँ चीज़ों को छोड़ता था बेटा वहीं पाता था, और बेटा फिर चीज़ों को वहीं छोड़ता था जहाँ उसने अपने बाप से पाया था। चीज़ें स्थिर थीं। अब कुछ भी वैसा नहीं है। जहाँ कल था आज नहीं होगा, जहाँ आज है कल नहीं होगा, सब बदल जाएगा। इसीलिए समय का भारी बोध, एक एक पल समय का कीमती मालूम पड़ता है हमें। समय में जो भी पैदा होगा वह परिवर्तित होगा ही। समय के भीतर सनातन की कोई घटना प्रवेश नहीं करती, शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। ऐसा ही समझें कि जैसे जो नदी में होगा वह गीला होगा ही। हाँ, जिसे गीला नहीं होना उसे तट पर होना पड़ेगा। समय की धारा में जो होगा वह परिवर्तित होगा ही, समय के बाहर होना पड़ेगा। तो अपरिवर्तित नित्य का जगत प्रारंभ होता है। लाओ त्सु कहता है, जो नाम सुमिरन किया जा सके, सुमिरन तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय में होगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते, एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, तीसरा। जब मैं बोलता हूँ समय, तब भी समय वह रहा है। स बोलता हूँ और हिस्से में, म बोलता हूँ और हिस्से में, य बोलता हूँ और हिस्से में। इसी तरह से ये समय चलता है। बाकी सुमिरन के बारे में मैं कल बात करूँगा कि सुमिरन कैसे समय के बीच में होता है और कैसे ख़त्म हो जाता है। आज बहुत बोल चुका, वक्त भी बहुत हो चुका है और मेरे से अब बोला भी नहीं जा रहा है। बड़ा मुश्किल हो रहा है। परमात्मा पूरी तरह से छाया जा रहा है, तो माफ़ करें, आगे नहीं बोल पा रहा हूँ। इसके बारे में कल बात करूँगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्रार्थना है पुरानी सत्संग वीडियो को अवश्य सुन लें, भजन सिमरन किया करें और श्वास क्रिया ज़रूर किया करें, रोज़ रोज़ किया करें। थोड़ा सा बोल देता हूँ। भजन सिमरन में सिमरन और भजन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना ताकि एकाग्रता आ जाए, तुम लोग बैठना सीख जाओ। आधा पौना घंटा जब तुम सिमरन कर लो, उसके बाद चुपचाप बैठ जाना है मौन होकर, धुन सुनने में और शब्द सुनने में और प्रकाश देखने में। ध्यान रहे, शब्द धुन सुनते समय और प्रकाश देखते समय आपने कोई भी शब्दों का जाप नहीं करना है, कोई कुछ विचार नहीं लाना है। ये है भजन और सिमरन। और दूसरी प्रक्रिया बताया करता हूँ, श्वास क्रिया की प्रक्रिया। लंबे लंबे श्वास लेने होते हैं, नाक से सांस लेना है, फेफड़ा भरना है, पेट भरना है और मुंह से एकदम से छोड़ देना है।
और जैसे ही 15 से 20 मिनट और जैसे ही 15 से 20 मिनट इस प्रक्रिया को करके हटें, चुपचाप मौन होकर बैठे रहना है और आपका ध्यान अपने आप तीसरे तिल पर चला जाएगा, तीसरी आंख पर चला जाएगा, प्रकाश भी दिखाई देगा, शब्द धुन भी सुनाई पड़ेगी। जैसा मर्जी आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं, गैर नामदानी सज्जन भी कर सकते हैं। जिनको दिमागी प्रॉब्लम हो वो तो ज़रूर करें, जिनको नींद नहीं आती है वो तो इस प्रक्रिया को अवश्य ही करें। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ मिलते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। आप लोग जैसा मर्जी आजमा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल ना करें, और जो दिल के पेशेंट हैं जिनको दिल की बीमारी है वो व्यक्ति भी इसको ना करें। 1-2 सांसें लेकर देख लें, अगर कष्ट हो फिर बिल्कुल ना करें। जिनको सांस की बीमारी है वो भी 1-2 सांसें लें, अगर कष्ट हो फिर बिल्कुल ना करें। फिर चुपचाप मौन होकर बैठ जाएं। बस यही तुम्हारा होना है। अपने विचारों को देखते रहो, ये होता है ध्यान। बाकी लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, कोई भी सुनना चाहे सुन सकता है। आप इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो अपने प्रश्नों के जवाब के लिए, वहमों भरमों से दूर होने के लिए और मस्ती में आने के लिए, आनंद में आने के लिए ऐसा प्रयोग कर सकते हो। शेयर भी कर सकते हो अगर कोई ज़रूरतमंद हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।